आज उग्रवाद के खिलाफ केवल जो है नारों तक की लड़ाई नहीं, बल्कि उससे भी आगे बढ़कर जो है एक पूरा आंदोलन जो है इस देश में खड़ा करने का काम जो है वो वीरेश सानिध्य जी की अगुवाई में, इनकी देखरेख में हो रहा है। अनेकों बार धमकियां भी मिली, सानिध्य जी को भी मिली, परिवार को भी मिली, परंतु राष्ट्र प्रेम की ललक और उग्रवाद के खिलाफ जो जंग जारी रखने का संकल्प जो है वो कभी बंद नहीं हुआ। ऐसे शख्स को अपने बीच में उपस्थित होता हुआ देखकर सभी साथियों से अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियों से जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसके साथ आजादी की लड़ाई को जिंदा रखने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदों पर अपनी कुर्बानियां देती उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि जो है यही होगी कि हम लोग उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलें और जो तत्पर राष्ट्र की आजादी के लिए खतरा है उन तत्वों के खिलाफ लड़ाई में सदैव अपना जो है योगदान दें। एक बार पुनः वीरेश सानिध्य जी का यहाँ आगमन पर पहले दूसरे प्रभाव 23 मार्च आज के दिन 90 साल पहले शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई। और जैसा कि भाई वीरेश के नाम में ही छुपा है वीर, वीर शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ा है। और भगत सिंह जी के विचारों में एक बात थी कि मुझे मारा जा सकता है लेकिन मेरे विचारों को नहीं, मुझे कुचला जा सकता है लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। तो वो प्रमाण आज हम देख रहे हैं। ऐसी हस्तियां जब तक हमारे समाज में मौजूद हैं, भाई वीरेश जी जैसे, तो मुझे नहीं लगता कि इस देश को उन्नति करने से कोई रोक सकता है। सर, हम ये अपनी किस्मत मानते हैं कि आज इस महासभा में इस पवित्र दिन आपसे मिलना हुआ, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। तो मैं तो देखिए एक शिक्षाविद हूँ, तो शिक्षाविद की नजर से देखा जाए तो ये शिक्षा की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। बच्चों को चंद किताबें पढ़ा देना शिक्षा नहीं होती, ऐसे ऐसे रोल मॉडल हमारे सामने हो तो क्या जरूरत है बच्चों को कि हम किताबों के माध्यम से समझाएं। बच्चे प्रेरणा लेते हैं आपसे और समाज और शिक्षा एक दूसरे के पूरक है। बहनों, प्रिंसिपल मैडम सरोजा जी, जिला युवा संगठन और राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के तमाम पदाधिकारियों द्वारा शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का शहीदी दिवस आज गांव उघाड़ा की धरती पर इस कृष्ण मंदिर प्रांगण में मनाया जा रहा है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हो गए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भगत सिंह ने कहा था, जिंदगी तो अपने दम पर दी जाती है, दूसरे के कंधे पर तो चला दिया जाया करते हैं। प्रिंसिपल मैडम ने बहुत अच्छी बात कही कि भगत सिंह को मारा गया। भगत सिंह की क्रांति की सोच को अंग्रेजी हुकूमत ने नहीं मार पाई। आज का दिन एक महान दिन है और सबसे गौरव की बात है, जो मेरी सोच मैंने 2002 में भारत की सरकार से मांग की थी कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमा देश की पार्लियामेंट में लगाई जाए। 2004 में हमारी वो मांग पूरी हुई थी, लेकिन अधूरी हुई थी। प्रतिमा लगी, लेकिन वो प्रतिमा भगत सिंह की लगी, राजगुरु और सुखदेव की नहीं लगी। कल मैंने फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आह्वान किया कि आप अधूरी प्रतिमा को, भगत सिंह की प्रतिमा राजगुरु और सुखदेव के बिना अधूरी है। लेकिन उससे भी आज जो एक महान सपूतों को, जो आज हमारा की धरती पर
की मौजूदगी में जो इनको याद किया जा रहा है। अगर गांव के बच्चे, अगर गांव में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सोच के गांव बनने शुरू हो गए तो मैं समझता हूं कि इस देश में आने वाला समय जो है वो आतंकवाद मुक्त होगा ये देश, और एक ऐसा भारत बनेगा जो इन शहीदों के सपनों का भारत था। भगत सिंह चाहते, राजगुरु चाहते, सुखदेव चाहते तो उनको फांसी ना होती। उन्होंने देश की युवा पीढ़ी को जगाने के लिए उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की कफन में कील का काम करते हुए उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की चूड़ को हटाने के लिए फांसी पर चढ़ना मंजूर किया, ताकि इस देश में एक संदेश जाए और एक क्रांति जाए। और वो क्रांति कहां से उठी? हुसैनी वाला बॉर्डर। एक दिन पहले इनकी शहादत आज के दिन नहीं, कल के दिन हुई थी, जब लाहौर जेल से इनको निकालकर इनको मार दिया गया था। तो मैं कल इनकी पूर्व संध्या पर इनको श्रद्धांजलि देने गया था। देखिए, मैंने कल बहुत महत्वपूर्ण मांग की, आज मैं बड़ा की धरती से शेयर करूंगा। हमारी भारत सरकार पिछले 90 वर्ष की आजादी के बाद कहती है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म का नारा राष्ट्रपिता बापू गांधी ने लगाया था, लेकिन अकेले अहिंसा के दम पर हमें आजादी नहीं मिली। जब तक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह जैसों ने हथियार नहीं उठाया अंग्रेजों के खिलाफ, तब तक ये देश आजाद नहीं हुआ था। ये मैं बताना चाहता हूं भारत सरकार को। लोहा ही लोहे को काटता है। अगर हम आतंकवाद के खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे तो ये देश, इस देश से आतंकवाद खत्म नहीं होगा। यहाँ 26/11 होने बंद नहीं होंगे। यहाँ देश की पार्लियामेंट पर अटैक करके हमारे जवानों को, पुलिस अफसरों को शहीद नहीं तब तक किया जाता रहेगा। यहाँ उड़ी जैसे कांड होते रहेंगे। यहाँ अनेक पठानकोट में जैसे हमले होते रहेंगे। इसलिए बहुत देर से आप लोग बैठे हैं। मेरा आज का एक ही संकल्प, एक ही सोच, एक ही शपथ कि जो गांव के लोगों ने, चाहे हर जी हैं, चाहे अमरिंदर जी हैं, चाहे भल्ला जी हैं, कौशिक जी हैं, मैं यहां लेट हुआ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आपकी इस मुहिम के साथ मैं तब तक रहूंगा जब तक मेरे शरीर में खून का अंतिम कतरा दौड़ रहा है। और जो आज के ऐतिहासिक दिन पर जिन लोगों ने अपना खून दिया है, आज के दिन खून देने का मतलब सुभाष चंद्र बोस की याद भी दिलाता है। बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज आपको खून देने वाले भी मिल गए। आज सब पर कफन बांधकर आतंकवाद का नाश करने वाले लोग भी मिल गए। अब तो सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर है कि वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर उन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारे जिन्होंने हमारे जवानों के शीश काटकर उनको शहीद किया है। आज बदला लेने का संकल्प लेना चाहिए। मैं आपको सेक्टर में मंदिर जिसका सर पाकिस्तान के जवानों ने काटा था, मैंने मांग की थी, मोदी जी पाकिस्तान के अंदर घुसकर उन आतंकवादियों के सर काट कर लाए और मुंबई में 26/11 स्मारक के बारों के ऊपर तेल डालकर उनको जला दिया जाए, ताकि इस देश में सिर्फ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का संदेश है कि आज भी असेंबली को बम गिरने वाले लोग हैं, आज भी सांसद को मारने वाले लोग हैं, आज भी उधम सिंह जैसे लोग तो लंदन में जाकर अपना बदला ले सकते हैं हथियार उठाकर। तो हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है। हमें अगर इस देश में बापू गांधी चाहिए तो हमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद भी चाहिए। हमें अगर बापू गांधी
गांधी चाहिए, आजाद चाहिए, तो हमें वीरांगना जो है रानी झांसी भी चाहिए। तब इस देश से आतंकवाद का खात्मा होगा। और हमें संकल्प लेना है, हमने शहीदों की सोच का भारत बनाना है। हमने संकल्प लेना है कि हमने भगत सिंह को एक दिन के लिए नहीं, सारी जिंदगी अपने दिलों में बिठा के रखना है। ये बच्चे आज जो बैठे हैं, ये कल को एक ऐसा इतिहास रचेंगे जिनकी 7 साल से 10 साल की उम्र में जो भगत सिंह का संदेश सुन रहे हैं, जो भगत सिंह के शहीदी समारोह में शामिल हुए हैं, ये वही बच्चे हैं। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों को बात। समय की जरूरत है, उठो और लक्ष्य साधो। अब जवानों के शहीदों को, हमारे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि का समय नहीं, अब तो पाकिस्तान में घुसकर मोदी जी गोली का जवाब गोली और बम का जवाब बम से देने का समय आ गया है। तब आपको भारत का महान सपूत प्रधानमंत्री माना जाएगा। कागजों में या अखबारों में बयान देने से आतंकवाद खत्म नहीं होगा। मैं इसी के साथ एक बार फिर महान सपूत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की को नमन करता हूं। और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब श्री मनोहर लाल खट्टर साहब, आपसे मांग करता हूं कि उबाड़ा जैसे जो गांव हैं, जैसे आप आदर्श गांव बनाते हैं, ऐसे गांव चिन्हित किए जाएं। जिला युवा संगठन जिन्होंने कहा कौशिक जी ने कि कोविड के टाइम में, कोरोना के टाइम में हमने लगातार ब्लड कैंप लगाए। मैं निशब्द हूं लोगों के लिए जिन्होंने कोरोना में अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा की। मैं गर्व करता हूं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के ऊपर, जो 70 साल की उम्र में भी जिन्होंने जान की परवाह नहीं की और लोगों की लड़ाई लड़ी, लोगों को मरने नहीं दिया, लोगों को भूखा नहीं मरने दिया। और जब पूरा हरियाणा बंद था, पूरा देश बंद था, तो लोगों के घरों में अपने हाथ से राशन पैक करके, दवाइयां पैक करके घर घर तक पहुंचा रहे थे। ऐसे महान सपूत हैं जो शहीदों की कभी सम्मान करते हैं, शहीदों की सोच पर भी पहरा देते हैं और प्रदेश की हर जाति वर्ग को जस्टिस देते हैं। मैं उनको भी और आपको भी जिन्होंने कोरोना काल में काम किया है, मेरा संगठन, आप मुझे लिस्ट भेजना, मेरा संगठन आपकी टीम को सम्मानित करेगा। और आपका सम्मान खाली मुझे नहीं, इस गांव का नाम सरकार की, जिला प्रशासन को मुख्य उसमें रखना चाहिए। जिन बच्चों की सोच, जिन गांव के लोगों की सोच शहीदों को समर्पित हो, ऐसे धरती को, ऐसी उबाड़ा की धरती को, ऐसी धरती मां को मैं सत सत प्रणाम करता हूं, सत सत नमन करता हूं। लास्ट में बस यही कहेंगे कि हम वो नहीं जो साथ छोड़ देंगे, हम वो नहीं जो साथ छोड़ देंगे, हम वो नहीं जो नाता तोड़ देंगे। हम आपके वो दोस्त हैं, आपकी सांस उनकी तो अपनी सांस से जोड़ देंगे। और जिस सामने बताया, मेरी वाइफ बैठी है, मेरे बच्चे आए हुए हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी, बाबर खालसा के आतंकवादी, खालिस्तान की बात करने वाले लोग, सैकड़ों दर्जनों ऐसा तुझे जिंदा मार देंगे, तेरे पर ब्लास्ट कर देंगे। आज मेरे लिए एक दुआ करना, नर सेवा नारायण सेवा, आवाज़े खलक नकारे खुदा, जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है। मेरे लिए दुआ करना कि जब भी मैं मरूं, जब भी मेरी मौत आए, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करते आए। जब भी मेरी मौत आए, शहीदों की सोच के भारत बनाने के लिए आए। जब भी मेरी मौत आए, आतंकवाद के खात्मे के लिए मेरी मौत आए, ऐसी मेरे लिए दुआ करनी। तो मैं एक बार फिर आयोजकों का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मुझे बुलाया। जब भी उनका छोटा प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम, 4 का, 2 का, 3 का, 1 का, जब भी मुझे आपका आदेश मिलेगा, मैं एक पैर पर
खड़ा मेरे को रास्ते में जाम था, इसलिए मुझे समय लग गया। मैं दोनों हाथ जोड़कर शहीदों से भी माफी मांगता हूँ, शहीदों के परिवारों से भी माफी मांगता हूँ। मेरा इंतजार करना पड़ा, लेकिन इतनी हैसियत नहीं कि मैं शहीद परिवारों के परिजनों को इंतजार करवाऊं या शहीदों के कार्यक्रम को इंतजार करवाऊं। तो मैं जो भगत सिंह का एक गीत था, रंग दे बसंती चोलानी, रंग दे बसंती चोलानी, रंग दे बसंती चोला, इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज इसी को पहन के निकला, आज इसी को पहन के निकला हम वक्तों का टोला, बंद करके शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, शहीद आजम राजगुरु अमर रहे, शहीद आजम सुखदेव अमर रहे। भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, तुम्हारा की धरती जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। शहीद परिवारों को कभी कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे आधी रात को बुला रहे हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैंने 24 साल से शहीदों के परिवारों का सम्मान किया। हमारे अम्बाड़ा में अतुल सोमरा शहीद हुआ था, उसके परिवार को गैस की रजिस्ट्री नहीं करवाई। अब मैं जो शहीद हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उनके लिए मैं राजनाथ सिंह जी को मिल रहा हूँ कि जैसे कारगिल के समय में आपने सबको पेट्रोल पंप दिए शहीदों के परिजनों को, कारगिल युद्ध की तरह ही वहाँ वार डिक्लेयर करके जो वहाँ शहीद हों उनको 1 करोड़ रुपए की राशि और एक पंप जो है या गैस एजेंसी दी जाए। तो मैं कहाँ पे, क्या नाम था, कब? चलो आपको कोई दिक्कत हो माता जी मुझे बताना, ठीक है? आप मुझे वसाल, हाँ जी सर, आप मुझे आपके यहाँ के शहीद परिवार हैं, मुझे इनकी लिस्ट देना, ठीक है जी। और इनको कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताया करो, और इनका कोई दुख सुख का प्रोग्राम है मुझे जरूर बुलाया करो। जी बिल्कुल सर। ठीक है ना? मुझे आज सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मुझे शहीद परिवारों का जो है उनसे मिलने का मौका मिला। तो ये जो है अच्छे दिन, शहादत वाले दिन, एक उन जवानों को के परिजनों को सम्मान दिया, क्योंकि आप अब उन शहीदों की माँ नहीं है, शहीदों की आप तो राष्ट्र की धरोहर है, आपको देश की माँ है। तो अगर आपको किसी किस्म की भी दिक्कत हो, किसी चीज़ की भी जरूरत हो, आपने हमें बताना, हम आपके लिए खड़े हैं। आप मुझे इनकी लिस्ट देना, और पंडित जी आप मुझे किसी दिन बुला के, ठीक है, मैं इनके घर चाय पी के जाऊँगा, ठीक है, और इनको कोई भी